हेलो एवरीवन। लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज वर्क। हिंदी में इसको कहते हैं कार्य, लेकिन नॉर्मली जो हम कार्य का मतलब समझते हैं, जैसे कि कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ से वहां गए कार्य हम लोग समझ लेते हैं, कोई उठा के यहाँ रख दिए कार्य समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली कार्य वर्क कैसे होता है फिजिक्स के भाषा में, फिजिक्स के टर्म में, वो हम इस चैप्टर में और इस लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम वर्क की परिभाषा देखें तो क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन। कार्य किया हुआ कहा जाता है। ठीक है? कब? व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, कोई भी बॉडी हो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, तब थ्रू अ सर्टेन अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी। और जब फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई होता है तो उस बॉडी को फोर्स कुछ डिस्प्लेसमेंट देता है थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, वही वर्क। ठीक है? अगर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इट मींस देयर इज नो वर्क इज डन। अगर वर्क की परिभाषा से इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करें तो वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से, फोर्स को कैपिटल F, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक तरह से वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। वर्क कैसा है? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होने पे हमें कैसी क्वांटिटी प्राप्त होती है? स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। ये हम यहां से देखकर बता रहे हैं। यह है वेक्टर क्वांटिटी, और फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि हम एक परिभाषा हम कह सकते हैं कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखेंगे डॉट प्रोडक्ट है तो नेक्स्ट स्टेप में अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। मतलब कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स कुछ एंगल पे भी लग सकता है और उसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फिर भी वर्क होगा। अब हम वर्क के डायग्राम से हम देखते हैं वर्क कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम एक इस तरह से सरफेस बना लेते हैं जहां पे एक बॉडी को हम स्लाइड करके देखेंगे कि कैसे वर्क हो रहा है, कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे कि मान लिया कि हमारे पास बॉडी ए है और इसका मास है स्मॉल m, और इस पे एक फोर्स लग रहा है इन राइट वर्ड डायरेक्शन, इधर। तो सबसे पहले अगर इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो नीचे mg लगेगा, फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है? और इसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है? हमने कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब कि मेरे पास अप्लाइड फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट है S। तो हमारा जो वर्क होगा अभी हम देखेंगे F और S के बीच में जो एंगल है, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो वर्क होगा एफ एस कॉस 0। मतलब कि cos 0 1 हो जाएगा, यहां से W बराबर एफ एस हो जाएगा। मान लिया कि हमारे पास अब फोर्स हम कुछ एंगल पे लगा रहे हैं। ठीक है? फिर से हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। इस सरफेस पे हम एक बॉडी को रखते हैं। अब इस पे फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं? अभी इस केस में हम पुश कर रहे हैं, इस केस में हम पुल करने की कोशिश करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? इसको इधर से फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये कैसा फोर्स है?
पुश करता हुआ फोर्स, पुशिंग फोर्स, ठीक। और यहां पे क्या हो जाएगा, अब हम इसको पुल कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में करेंगे। लेकिन पुल करेंगे तो कुछ एंगल पे पुल करके देखते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल से यह थीटा डिग्री एंगल पे हम इसको पुल कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इसका मास है m, देखो। और यहाँ पे हम जो सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह से डॉट डॉट मतलब लाइनिंग किया है, तो ये फ्रिक्शन को दर्शाता है कि इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, चाहे सरफेस को दर्शाता है। हम यहाँ पे मानते हैं कि बॉडी ए और इस सरफेस के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन, सिर्फ हम वर्क की बात कर रहे हैं, मतलब किसी और एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे, फ्रिक्शन टाइप का। हम सिर्फ जो फोर्स एक्सटर्नली यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसी फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्स, अब देखो, फिर ये ब्लॉक क्या करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है एस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है, मतलब हम एक फोर्स लगा रहे हैं थीटा डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, और यह कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। लेकिन यहां पे देखेंगे तो यह डिस्प्लेसमेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। तो यह जो आगे बढ़ेगा हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट की वजह से आगे बढ़ेगा, न कि वर्टिकल वाले। तो हम इस फोर्स का जब हम कंपोनेंट निकालेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो एक तो हॉरिजॉन्टल में निकलेगा, क्योंकि थीटा इसके साथ है, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे एक वर्टिकल में निकलेगा अपवार्ड, जो हो जाएगा एफ साइन थीटा। और इस एफ साइन थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा, किसकी वजह से हो रहा है, एफ कॉस थीटा की वजह से। तो यहां पे वर्क जो होगा क्या होगा, एफ कॉस थीटा डॉट एस, एफ कॉस थीटा डॉट एस। इस केस में फिर से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये फोर्स है एफ कॉस थीटा इंटू एस, और फिर से कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पे देखेंगे एफ और एस में, एफ कॉस थीटा में और एस में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब कि हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या रहा है, एफ एस, यहाँ पे क्या रहा है, एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि हमने थीटा एंगल। अब देखो यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट, अगर, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में, एफ एस कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पे वर्क एफ कॉस थीटा के द्वारा हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक और फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा, उसके डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो एफ कॉस थीटा की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं, ठीक है, मतलब कि एफ के एफ कॉस थीटा से ही वर्क डन हो रहा है। देखो यहां पे एक और फोर्स लग रहा होगा, एक तो एक्सटर्नली यहां पे फोर्स, एक और फोर्स लग रहा है यहां पे, कौन सा, ऑलवेज लगता है, हर बॉडी पे लगता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात वेट, यानी कि mg। लेकिन इस mg की वजह से कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसके डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं। तो वेट की वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा, समझ में आया। जैसे कि सबसे पहले चलिए यहां तक हम लोग वर्क के बारे में समझ गए, ठीक है। सबसे पहले अब देखते हैं वर्क कितने प्रकार के होते हैं, फिर आगे इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वर्क हमारे पास होता है तीन तरीका का, एक होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा होता है नेगेटिव वर्क, एंड तीसरा होता है जीरो वर्क। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट वन इज positive work, and second negative work, third one is zero work। पॉजिटिव वर्क की देखेंगे, अगर वर्क फोर्स के डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क।
work in the direction of force is called positive work. फिर एक और बात कहेंगे कि फोर्स क्या मतलब, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is acute. When the angle between force and displacement is acute, then the work is positive. मतलब कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा तो कैसा फोर्स होगा, पॉजिटिव वर्क. अभी हमने दोनों एग्जांपल लिया है, दोनों पॉजिटिव वर्क का है. फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट मींस यह है पॉजिटिव वर्क. ठीक है. यहां भी अगर देखें तो वर्क कैसे हो रहा है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, देखने से ही लग रहा है हमें कैसा है, एक्यूट एंगल. एक्यूट सा एंगल, एक्यूट एंगल. तो ये कैसा वर्क हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव वर्क हो जाएगा. अब दूसरा है हमारे पास नेगेटिव वर्क. जब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होगा, वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क. चाहे एक और चीज हम कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, तो वो नेगेटिव वर्क होगा. एक और इसका डेफिनेशन हम डाल सकते हैं, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज का अर्थ क्या होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन वर्क इज नेगेटिव. ठीक है. नेगेटिव वर्क के बारे में भी जानेंगे कैसे, इसका एक एग्जांपल हम लोग प्रस्तुत करेंगे नेगेटिव वर्क के बारे में. फिर हमारे पास तीसरा है जीरो वर्क. जीरो वर्क की बात करते हैं तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो जीरो वर्क है, देयर इज नो वर्क डन, इट इज कॉल्ड जीरो वर्क. अब हम आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि इसी केस में हम पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क दोनों को जानेंगे, जीरो वर्क को भी जानेंगे. सबसे पहले हम एक सरफेस लेते हैं, हमारा ग्राउंड, हमारा सरफेस. ठीक है. उस सरफेस के बाद एक छत लेते हैं, रूफ लेते हैं, इस तरह से हम ऊपर कर देते हैं. और क्या है, यहां पे कोई एक बॉल है, गेंद है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी भी माध्यम से जाती है. कई सभी पाथ फिल करके जाता है. ठीक है. हमको पाथ से लेना देना है नहीं, हमको किससे लेना देना है, डिस्प्लेसमेंट से लेना देना है. और डिस्प्लेसमेंट में पाथ का कोई मतलब होता ही नहीं. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट. ठीक है. और पोजीशन पे हम बात करते हैं, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. अब इस चीज में देखेंगे एफ और एस की बात हो रही है, तो जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, और वर्क डन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है. तो ये किसी पाथ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा तो पोजीशन पे डिपेंड करेगा. फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, हम किसी भी तरह इसको ऊपर ले जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं. ठीक है. तो कैसे वर्क होगा, कितना वर्क होगा यहां से यहां जाने में, तो यहां देखेंगे. अब हमारे पास क्या है, ये जो बॉल होगा इसके पास एक मास भी होगा. मास को हम लेते हैं स्मॉल एम. ठीक है. तो इस पे एक वेट भी लग रहा होगा नीचे की. ठीक है. अब क्या होगा, हम एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल. ठीक है. और इसको एफ एक्सटर्नल कैसे लगेगा, आदमी लेके जाए. ठीक है. चाहे किसी धागा से बांध के ऊपर करे, ऊपर लेके जाए.
किसी भी माध्यम से हम अगर इसको एक्सटर्नली फोर्स लगा के अगर हम ऊपर लेके जाते हैं इस बॉल को, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखेंगे इस बॉडी पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है mg, दूसरा फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल। अब दोनों की वजह से क्या क्या वर्क डन, अब यहां पे देखते हैं F एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, एटलीस्ट इस mg के बराबर होना चाहिए, तभी आगे डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर इससे छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो गए। मान लिया कि 5 केजी का कोई बॉल है, हम 4 केजी से उसको उठा रहे हैं, ठीक है, 5 न्यूटन उस पर वेट लग रहा है और हम 4 न्यूटन से उसको ऊपर उठाए, नहीं उठेगा। कम से कम 5 न्यूटन चाहिए, चाहे 5 न्यूटन से ज्यादा चाहिए हमारे पास, तो इसको उठाकर ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस होगा। तो इस केस में एफ एक्सटर्नल की वजह से डब्ल्यू वर्क डन ड्यू टू एफ एक्सटर्नल अगर हम कहें तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा एस, एफ डॉट एस, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो कैसा हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है, तो एफ एक्सटर्नल इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि एफ एक्सटर्नल की वजह से जो हम वर्क कर रहे हैं वो कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ना कि नेगेटिव साइन, तो ये वर्क डन भी कैसा है, पॉजिटिव वर्क। अब यहाँ पे देखो हमने, अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्चुअली एफ एक्सटर्नल की वजह से हो रहा है, लेकिन इस मोशन में इसका भी योगदान है, मतलब कि ये मोशन ऊपर की तरफ जो जा रहा है वेट का भी योगदान है, तो वेट की वजह से कैसा वर्क होगा उसकी बात करेंगे। तो कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है, वेट नीचे की तरफ है, तो वर्क डन हो जाएगा क्या, वर्क डन ड्यू टू mg हम लिखते हैं, तो यहां पे हो जाएगा mg, ठीक है, इनटू s, मतलब कि यहां पे mg नहीं, हम इसको mg को fw मानते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स, वेट वाला फोर्स। तो यहां पे हम देखेंगे fw डॉट s, अब क्या हो जाएगा, fw s cos थीटा, इसमें देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, थीटा कितना 180 डिग्री, कितना हो जाएगा fw s cos 180 डिग्री, ये कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, -1 होता है, तो fw s ये माइनस हो जाए, ठीक है। तो यहां पे हमको एक ही एग्जांपल है, हमने पता किया कि जो वर्क डन है एफ एक्सटर्नल की वजह से पॉजिटिव है और mg की वजह से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन एक साथ हम पढ़ लिया। यहां पे भी हमने mg की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो mg की वजह से जो वर्क होगा वो कैसा होगा, 0 वर्क डन। देखिए हम आसपास में, जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, जिम जाते हैं तो वर्क करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वर्क करते हैं, जैसे कि अगर गांव का एग्जांपल ले तो गांव में क्या करते हैं, महिलाएं कुछ माथा पे उठा के, पुरुष महिला ऐसा नहीं, सिर्फ महिला ही, पुरुष महिला दोनों, गांव देहात में जैसे हमारा गांव है तो यहाँ पे क्या होता है, अपने माथे पे टोकरी लेकर चलती हैं, जैसे कि उसमें घास रखकर, तो क्या होता है अगर हम टोकरी रख कर चले, ठीक है, तो इसकी वेट की वजह से कोई वर्क डन नहीं, मतलब कि कहने का, जैसे हम लोग को भी एग्जांपल दिया जाता था जब हम पढ़ते थे, तो उस टाइम क्या होता था कि टोकरी को माथे पर रखकर कोई खड़ा है तो पूछा जाता था कि वर्क हो रहा है कि नहीं, तो उस केस में अगर देखा जाए तो टोकरी में कोई कितना भी वेट रखा हुआ है लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही हम वर्टिकल में कर रहे हैं ना ही हम ओरिजेंटल में कर रहे हैं, तो किसी भी फोर्स की वजह से हमारे पास वहां पे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं। लेकिन अगर हम चलते हैं लेकर आगे की तरफ, ठीक है, चाहे पीछे की तरफ वेट लेकर अगर चलते हैं, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है कैसा होता है, ओरिजेंटल होता है, लेकिन उस वेट की वजह से कैसा है, वेट की वजह नीचे की तरफ फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मतलब आइडियली सोच रहे हैं कि हम सिर्फ आगे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, लेकिन हम पैर उठाते हैं, नीचा रखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली तो हम वर्क कर रहे हैं वहां पे, लेकिन आइडियली करें कि हम आगे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं,
उस केस में क्या होगा, कोई वर्क डन नहीं। ठीक है, डेली लाइफ में हम लोग जिम भी जाते हैं, काफी बच्चे जाते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वहां पे वेट को जब उठाते हैं तो उस केस में भी हम वर्क डन की बात कर सकते हैं। शुरू में क्या होता है, कोई वेट होता है, उसको हम दोनों हाथ से पकड़ के ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो हम फोर्स भी लगा रहे थे, अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे होते ऊपर की तरफ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, चाहे कितना भी एंगल पे हो, लेकिन सेम ही डायरेक्शन में हम चल रहे होते हैं इस तरह से। तो ये वाला जो वर्क कर रहे हैं, इस मस्कुलर फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। लेकिन अब यहां पे ले जाने के बाद नीचे भी तो लेकर जाते हैं। उस केस में क्या होता है, हम जब नीचे लेके जाते हैं, ऐसा नहीं कि फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, हम एक्चुअली उसको होल्ड किए होते हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं। तो होल्ड करने के लिए जो फोर्स लग रहा होता है, हमारा अपना मस्कुलर फोर्स, वो ऊपर की तरफ होल्ड करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम नीचे की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर की तरफ लगाया। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो निगेटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है, और हम डंबल को पकड़े ऐसे रखे हुए हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, जीरो वर्क डन। तो गाइज हमें लगता है कि आप लोग वर्क को भली भांति बड़े अच्छे तरीका से आप लोग समझ चुके हैं, मुझे जैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही वर्क के बारे में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।